Find the cost price when sale price is 672 rupees and profit is 5%। कीमत खरीद मालूम करनी है जबकि किसी चीज़ की कीमत फरोख्त है 672 रुपये और प्रॉफिट नफ़ा जो है वो है 5%। तो जैसा कि यहाँ पर प्रॉफिट की बात हो रही है, सबसे पहले देखना प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। प्रॉफिट की बात हो रही है इसलिए लिखेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है? जब सेल प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, सेल प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से। और अगर यहाँ पर लॉस होता तो फिर यहाँ पर लिखना था कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, लेकिन प्रॉफिट है इसलिए लिखा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो उसके बाद सेकंड स्टेप ये कि हमने फाइंड आउट क्या करना है। यहाँ पर जैसे कि कहा गया है फाइंड द कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब है हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है उसको इक्वालिटी की एक साइड पे कर देंगे और बाकी जो टर्म्स होंगे उनको इक्वालिटी की दूसरी साइड पे। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है, इसको अगर लेफ्ट साइड पे लेके आए तो ये माइनस का कॉस्ट प्राइस है, ये इधर आकर हो जाएगा प्लस का कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस, और ये जो प्रॉफिट है इधर प्लस का है, जब इसको राइट साइड पे लेके तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस प्रॉफिट। हमने यहाँ पर कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो सेल प्राइस जैसा कि यहाँ पर बताई गई है, सेल प्राइस है 672 रुपीज़, 672 माइनस प्रॉफिट कितना है 5%। तो प्रॉफिट किससे हम कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट हमेशा होती है कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस यानी कि जो कीमत खरीद है उसमें से प्रॉफिट हो या लॉस हो वो कीमत खरीद से होता है, कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर नहीं बताई गई इसलिए हम इसको सपोज कर लेते हैं हम होगी एक्स। यहाँ पे इधर भी कॉस्ट प्राइस, जब हम यहाँ पर एक्स यहाँ पर सपोज करेंगे तो यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस है तो हम इसको कर लेते हैं एक्स सपोज कर लिया, ठीक। तो माइनस 5% जो प्रॉफिट है वो किस पे हासिल हुआ? कॉस्ट प्राइस पे हासिल हुआ, इसलिए कॉस्ट प्राइस हमने एक्स की हुई है, सपोज किया, इसलिए इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा 672 माइनस 5% मीन्स पर 100 यानी कि डिवाइडेड बाय 100 और साथ एक्स मल्टीप्लाई होता है एक्स, इधर भी साथ एक्स है। अब हम एक्स वाली जो वैल्यूज है उनको एक साइड पे कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ 5/100 है, माइनस 5/100x, इसको इक्वालिटी की लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। x इधर माइनस का है, इधर आप प्लस हो जाएगा, 5/100x इज इक्वल टू 672। अब इनको सिंप्लीफाई करने के लिए x प्लस 5/100x को इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको जो डिनोमिनेटर है उनको सेम कर लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इधर डिनोमिनेटर में 100 है, इधर भी इसको डिनोमिनेटर में इसको 100 से डिवाइड कर दिया। डिनोमिनेटर सेम हो गए तो जब किसी भी नंबर को 100 से हम इसको सेम नंबर से डिवाइड करें तो उसको सिम मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, यानी कि अपने पास से किसी नंबर का इजाफा करें डिनोमिनेटर में तो नोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, इसलिए इसको डिवाइड 100 से किया तो मल्टीप्लाई भी 100 से ही किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर हम दोबारा 100 को 100 से कैंसिल कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमने इसको मल्टीप्लाई 100 से कर दिया। तो 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x प्लस 5x और डिनोमिनेटर में जो सेम आ रहे हैं वो है 100 सेम है तो इसको बस एक दफ़ा ही 100 लिख लिया, इज इक्वल टू 772। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये वाला जो डिवाइड हो रहा है 100 इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100x प्लस 5x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100x प्लस 5x, तो 100 प्लस 5 क्या है 105x हो गया, इज इक्वल टू 672। ये 100 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस तरह ये जो x के साथ 105 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, 672 मल्टीप्लाई बाय 100, थोड़ा सा इसको ड्रैग डाउन कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय ये 105 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर को यूज कर लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। 672 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 105 इज इक्वल टू 640।
तो ये x की वैल्यू आ गई 640। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने ये सपोज किया था कि कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस को हमने सपोज किया था वो x है, तो इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस आ गई 642 रुपीज़। रुपीज़ में है, रुपीज़ का सिंबल साथ लगा लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया था अगर कोई चीज़ 672 रुपये में खरीदी जाए, 5% में उसको नफ़ा पर उसको सेल किया जाए, तो उसकी कीमत उसको कितने रुपए में उसको ख़रीदा गया होगा। कोई चीज़ खरीदी गई थी, सॉरी हमने ये सेल प्राइस है, इसको कीमत फ़रोख्त है। कोई चीज़ 672 रुपये में फ़रोख्त की गई, उस पर 5% नफ़ा हासिल कर उसको फ़रोख्त किया गया, तो उसको उसकी कीमत ख़रीद क्या होगी वो बताना था। तो इस तरह हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया कि उसकी कीमत ख़रीद होगी 640 रुपये। उसके बाद हम कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। इसमें भी कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है व्हेन, जबकि सेल प्राइस है 851 रुपीज़ और लॉस है 8%। फर्स्ट स्टेप लॉस हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर लॉस बताया गया है। लॉस का फार्मूला लिखेंगे, लॉस इज इक्वल टू, लॉस कब होता है जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो किससे, सेल प्राइस से, सेल प्राइस से। अगर प्रॉफिट हो तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और अगर लॉस हो तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि हमने देखना कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पर बताया गया है कैलकुलेट करना है कॉस्ट प्राइस को, कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट करना है। इसलिए जो बाकी टर्म्स होंगी उनको इक्वलिटी की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। लॉस इधर माइनस सेल प्राइस है तो बराबर की दूसरी साइड पे लेके, तो ये प्लस का हो गया सेल प्राइस, प्लस सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, जो कि फाइंड आउट करना है। कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करना है, इसलिए इसको लेफ्ट साइड पर मूव कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू लॉस प्लस सेल प्राइस, इसको राइट साइड पे ले आते हैं। लॉस प्लस सेल प्राइस, इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इजीली इसको सॉल्व करने के लिए जो कॉस्ट प्राइस है जो कि फाइंड आउट करना है, इसको राइट साइड पे ले आते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे कि वैल्यूज पुट कर देंगे। लॉस बताया गया है, से कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट करना है, तो लॉस बताया गया है यहाँ पर 8% लॉस है। तो जैसा कि फार्मूले में लॉस लिखा हुआ है, लॉस की जगह लिखेंगे 8% जो कि लॉस हुआ है। लॉस किस में से कैलकुलेट करना है, हमेशा जो लॉस होता है या प्रॉफिट होती है उसको कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस में से। तो लेकिन यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम, अननोन है, इसलिए हम जो कॉस्ट प्राइस है उसको सपोज कर लेंगे कि वो x है। तो लॉस कॉस्ट प्राइस में से होता है, तो 8% किसका, कॉस्ट प्राइस का, और कॉस्ट प्राइस हमने सपोज कर लिया x। तो यहाँ पर भी हम जो कॉस्ट प्राइस है इसके नीचे x ही लिख लेंगे, प्लस सेल प्राइस, और सेल प्राइस यहाँ पर गिवन है 851 रुपीज़, 851 रुपीज़। उसके बाद 8% मीन्स पर 100 यानी कि डिवाइडेड बाय 100, और साथ x मल्टीप्लाई होता है x, प्लस 851 और इधर साथ x है। अब जो x वाली जो टर्म्स है हमको एक साइड पे कर लेंगे, ये x इधर प्लस का है 8/100 और साथ x मल्टीप्लाई, और जब इसको इक्वलिटी की दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो इसको माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। 8x/100 इज इक्वल टू, यहाँ पर बस रहेगा 851। तो डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, इधर 100 है डिनोमिनेटर में, तो इधर भी डिनोमिनेटर में 100 कर लेते हैं इक्वल करने के लिए। जब डिवाइड 100 से किया तो मल्टीप्लाई भी 100 से ही करेंगे। तो 100 को x से मल्टीप्लाई किया, 100x माइनस 8x, डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन ले लेते हैं, 100 इज इक्वल टू 851। अब ये जो 100 है डिवाइड हो रहा है, इसको इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 100 इसको कर लेते हैं, 100x माइनस 8x है, तो 100 में से 8 माइनस करें, बाकी रह जाएगा 92x इज इक्वल टू 851। इधर डिवाइड हो रहा है 100, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया 100 से। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो 92x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें बस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस जो है वो सपोज की थी कि x है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो 92 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये राइट साइड पे जाके
डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिनोमिनेटर में 92। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर को यूज करते हुए। 851 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 92 इज इक्वल टू 925। x इज इक्वल टू 925, या फिर x को हमने सपोज किया था, कॉस्ट प्राइस को सपोज किया था कि x है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हुई 925 रुपीज़। रुपीज़ का सिंबल साथ लगा देते हैं, 925 रुपीज़।